भक्तों, आज मैं आप लोगों को 12वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हर हर महादेव, माँ भोले बाबा के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती जी के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम, सभी माता पिताओं के चरणों में प्रणाम। तो भक्तों, इसके बाद मैं 12वां अध्याय शुरू करता हूँ। आप लोग मन लगा के सुने और अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। शिव क्षेत्र विवेचन, यही हमारा आज का ये विषय है। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्र को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इनके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक रक्षार्थ स्वयं ही प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और तप आदि करना योग्य है और न करने से दुख, दरिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उनके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली हुई सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिसमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानंदी नर्मदा के तट पर बसें तो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुखों वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या, कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इसके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इस पर्वों और मुहूर्तों में जो इस नदियों में स्नान करता है उसे उसके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इस नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान हो जाता है, जो कल्प कल्पांतक तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जप, ध्यान और तप से
सब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इस तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है। न पाप करेंगे न उसको समन करने का प्रयत्न करना होगा। अतः जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और भक्तों, यहीं पे हम लोगों का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सुनकर ऐसे नहीं जाना चाहिए, सुनिए, प्यार प्रेम से सुनिए और लाइक करिए, और अपने दादाजी, मामा जी, चाचा जी सबको शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी शिव महापुराण का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव।